कोपिंग यानी खुद को ही दिलासा देना, खुद को ही झूठ बोलना काफ़ी बेकार चीज़ लगती है, काफ़ी टॉक्सिक लगती है खुद के लिए ही। पर ये वीडियो है और मैं टॉपिक ऑफ हाउ हेल्दी कोपिंग कैन एक्चुअली बी गुड फॉर यू। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को कोपिंग का मतलब नहीं पता, इन द कॉन्टेक्स्ट आई एम गोना बी यूजिंग दिस टर्म, उन लोगों के लिए एक एग्जांपल, एंड जिनको पता है वो लोग सीधा यहाँ पे या फिर यहाँ पे जहाँ पे भी है स्किप करके देख सकते हो मेन वीडियो। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कोपिंग में तो रियली क्लासिक एग्जांपल। सबको ही ये एग्जांपल आई थिंक सुना ही होगा शायद से, या फिर इसके ऊपर एक कहावत सुनी होगी। तो एक फॉक्स था, ठीक है, एक लोमड़ी थी, वो जंगल में जा रही होती है, उसको दिखता है एक पेड़, पेड़ के ऊपर दिखता है अंगूर सॉरी, तो उसको वो अंगूर खाने का मन करता है। तो वो ट्राई करती है, कूदती है एंड झपट्टा मारती है अपने पंजों से, ट्राई करती है पकड़ने का, अंगूर नहीं मिलता। दूसरी बार ट्राई करती है, तीसरी बार ट्राई करती है, नहीं मिलता। पीछे जाती है, रन अप लेके आती है, कूदती है, फिर भी नहीं मिलता है। बहुत बार ट्राई करती है, इतनी बार ट्राई करती है कि पूरा जंगल का जो प्रजा है, जंगल के जितने भी जानवर है, सब आके इकट्ठा हो जाते हैं इसको देखने के लिए, एंड सब हंस रहे होते हैं कि जोकर क्या कर रहा है अभी। बहुत बार ट्राई करता है, नहीं मिलता है। अब तो देखता है कि इतनी बेइज्जती उसने कराई ली है, तो क्या बोलता है पता है, वो जाता है, बोलता है अच्छा है मेरे को नहीं मिला अंगूर, या चाहिए भी किसको था, खट्टा था अंगूर, तो वैसे भी अंगूर तो खट्टे हैं भाई, नहीं चाहिए थे। उसको चाहिए था खुद, पर जब उसको देखा कि इतनी बेइज्जती हो रही है उसके सबके सामने, उसका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो गया कि भाई इतनी बार ट्राई किया फिर मिल ही नहीं रहा मेरे को अंगूर, कूद ही नहीं पा रहा, मैं इतना कमज़ोर हो गया। तो उसने खुद को ही ये दिलासा दे दिया कि अंगूर तो खट्टे हैं, मेरे को चाहिए भी नहीं थे। कोपिंग में आप खुद को ही झूठ बोल रहे हो, इसीलिए कोपिंग इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी बैड फॉर यू। पर मैं आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि कोपिंग कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे हो सकता है इतनी टॉक्सिक चीज़ अच्छी। चलो फिर मेन वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सो कोपिंग पे हम लोग को पहले तो दो चीज़ों में यानी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं कोपिंग को। पहला हाफ है जिसमें आप चीज़ों को चेंज कर सकते थे, आपने हार मान ली या फिर आपसे हो नहीं पाया, स्केल इशू से हो नहीं पाया। और दूसरा हाफ है जिसमें आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप चेंज कर सको, आप कुछ भी कर लो चेंज नहीं कर सकते, हो गया है, ठीक है, इट इज़ ओवर, चेंज कर ही नहीं सकते आप। तो ये दो भागों में कोपिंग की बात करते हैं। पहला भाग ऑब्वियसली इट इज़ वेरी बैड फॉर यू, बिकॉज अगर आपने खुद की गलती से हारे हो एंड आप उसमें कोप करते हो, प्रॉब्लम इसका ये है कि चलो ये तो बीत गई चीज़ है ना, चेंज नहीं कर सकते अब। पर इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आगे वाली चीज़ें, आगे जो चैलेंज आएंगे उसमें इंस्टेड ऑफ यू पुशिंग थ्रू इट, इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड ऑन इट, आप क्या करोगे, आपको पता है कि यार अगर मैं हार माने तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास एक बहाना है खुद को देने के लिए, खुद को ही दिलासा देने के लिए मेरे पास बढ़िया बहाना है, तो मैं क्यों पुश करूँ, छोड़ देता हूँ। दैट इज़ द टॉक्सिक पार्ट ऑफ दिस। पर द हेल्दी पार्ट ऑफ दिस इज़ कि लेट्स से आप एक चीज़ को चेंज कर ही नहीं सकते हो। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देता हूँ उसके लिए भी, हाइट। सबको पता है, इट्स अ जनरली एक्सेप्टेबल फैक्ट कि अगर आपकी हाइट लंबी होगी तो आपके लिए ही लाइफ बेटर है, राइट। तो लेट्स से आपका ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गया, आपका एज हो चुका है 25, आपकी हाइट अब नहीं बढ़ने वाली है, आपकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, 5'4", 5'5" अटक गई है। अब आप क्या लाइफ टाइम रोगे क्या मेरी हाइट कम रह गई, मैं ये हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, ये वो ये, या फिर आप कोप करोगे, आप खुद को झूठ बोलोगे क्या हाइट डज नॉट मैटर, छोटी हाइट वाले बेटर होते हैं, बाकी सबकी बाकी झूठ, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वर्क। क्या करोगे आप, ऑब्वियसली बेटर क्या है करने के लिए, क्या करोगे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटर क्या है आपके लिए करने का, ऑब्वियस सेकंड वे, राइट, क्योंकि आप हाइट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अभी कर रहे थे मे बी एक टाइम पे, बट अब नहीं कर रहे हो, अब चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो क्या करोगे, क्या इसी चीज़ के ऊपर पकड़ के रोते रहोगे, या फिर यू विल एक्सेप्ट द फैक्ट एंड लाई टू योरसेल्फ एंड मूव ऑन। दिस इज़ हाउ हेल्दी कोपिंग कैन बी अप्लाइड हेयर। इसका ऑब्वियसली एक रिवर्सल है, दो रिवर्सल है कि इट मस्ट ओनली बी यूज इन प्लेसेस वेर यू एक्चुअली कैनॉट कंट्रोल एनीथिंग, या फिर आपकी गलती ना हो। लेट्स से आपका एक चीज़ जो बीत चुकी है, ठीक है, भूतकाल में बीत चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, हो गया है वो। अब उसके बारे में रोने से अच्छा कोप करो कि यार मेरी गलती नहीं थी, या फिर मेरी गलती थी तो उतना मैटर नहीं करता, भाड़ में गया, ख़त्म, आगे बढ़ो। बिकॉज उस चीज़ को चिपके रहने से आप अपने ही मेंटल पीस को ब्रेक कर रहे हो, एंड आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी मेंटल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी, एंड उसको आप रूइन कर दोगे अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते ही रहोगे तो यू शुड learn how to healthy cope in a manner that you can preserve your mental peace at all costs. The bigger reversal of this fact is कि never use it to argue, because सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कोपिंग जो वर्ड है ये यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ खुद को झूठ बोलने के लिए, बाकियों को नहीं। बाकियों को तो हम झूठ बोलते ही है, उसका मतलब कोपिंग नहीं होता है। कोपिंग का मतलब होता है खुद को झूठ बोलना, खुद को दिलासा देना। तो वैसे ही हेल्दी कोपिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और से आर्ग्यू करो, इसका मतलब ये है कि आप खुद को
झूठ बोल के खुद के मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करो, बाकियों के नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक आर्ग्यूमेंट में पड़ गए तो ये मत बोलो कि हाइट डज नॉट मैटर यार, एक्चुअली छोटे हाइट वाले बेटर होते हैं। अगर आप ऐसा बोलोगे एंड आपके दोस्त सबसे लंबे हैं, बहुत मजाक उड़ाएंगे आपका, बहुत खिल्ली उड़ाएंगे आपकी, और उड़ाने भी चाहिए, क्योंकि कोपिंग, ये हेल्दी कोपिंग जो है, दिस इज़ नॉट मेंट टू आर्ग्यू विद अदर्स, दिस इज मेंट टू प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस, इट इज़ meant, it is supposed to preserve your mental peace, not for you to argue with others. कोपिंग का मतलब होता है खुद को झूठ बोलना, हेल्दी कोपिंग का मतलब होता है खुद का मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना, बाकियों का नहीं। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जो कि बाकियों को, आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगेगा नहीं, पर मेरे को बहुत हिलेरियस लगता है, तो मैं आपको बोलता हूँ। लेट्स से कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप बहुत सालों से डेट कर रहे हो एंड आपका शादी फिक्स हो चुका है, बहुत साल से साथ में हो, पेरेंट्स को पता है, इमोशनली अटैच्ड हो, बच्चा भी साथ में है, लेट्स से या प्रेगनेंट हो गई या फिर नहीं प्रेगनेंट नहीं हुई है, फिर भी इट इज़ इरिवर्सिबल ना, आप ब्रेकअप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पास आ चुके हो, आप ब्रेकअप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक चीज़ बॉदर कर रही है, वो ये है कि फॉर यू शी वॉज द फर्स्ट वन, बट फॉर हर यू आर द लास्ट वन इन द लाइन, जो कि वेट करता है बुके लेके, और अदर्स हैव देयर टर्न। आप वेट कर रहे हो कोने में एंड आप सोच रहे हो कि यार मेरा बॉडी काउंट 1 है, इसका बॉडी काउंट तो मुझसे 1+10 आर है, तो कैसे चलेगा भाई ऐसा। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ब्रेकअप कर सकते हो, नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हो, इस चीज़ के लिए ब्रेकअप आपके लिए मुश्किल होगा बिकॉज आप इतने अटैच हो इमोशनली। क्या कर सकते हो, या तो आप लाइफ टाइम यही सोचते रहो कि मैं कक हूँ, या फिर डू दी हेल्दी मैन्स जॉब, झूठ बोलो खुद को कि पास्ट डज नॉट मैटर यार, एक्चुअल में ना मैं ही हूँ जो ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसलिए मेरे को बुरा लग रहा है, एक्चुअल में पास्ट मैटर नहीं करता, एक्चुअल में ना शी इज़ द वन बाई, शी इज़ द क्वीन, शी इज़ द गॉडेस ऑफ माई लाइफ, मैं ही हूँ जो फालतू में फोकस कर रहा हूँ पास्ट पे, उसके क्या मैटर करता है पास्ट यार, पास्ट डज नॉट मैटर मैम। एंड खुद को ही झूठ बोलो, खुद को ही दिलासा दो एंड मूव ऑन एंड मैरी हर। बहुत ही बेकार एग्जाम्पल था, बट आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी नेसेसरी। अब आई थिंक ये टॉपिक आपको एकदम परफेक्ट समझ गया होगा इतने बड़ी एग्जाम्पल की वजह से। तो या दैट वॉज माई पर्सपेक्टिव एंड माई आइडिया ऑन हेल्दी कोपिंग एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट योर लाइफ एंड प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे अपने काम में गर्व होगा, अगर नहीं लगी हो, अगर कुछ सीखने को ना मिला हो, आई विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। ओके, सो वी विल कैच ईच अदर इन दी नेक्स्ट वीडियो।